Hello everyone, welcome to DIWA classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. And today we'll be studying about directed writing, the formats given by the council itself. After so many years of giving the question papers only, the council has finally published the exact format that we are supposed to follow. क्योंकि हमने अपने कई सारे वीडियो में इफ़ यू हैव सीन तो मैंने बहुत बार बताया है कि काउंसिल ने कभी कोई भी डायरेक्टेड राइटिंग का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया है. उन्होंने सिर्फ प्रपोजल राइटिंग का, लेटर राइटिंग, नोटिस ईमेल का फॉर्मेट दिया, बट डायरेक्टेड राइटिंग वी हैव नेवर गॉट. ओके, तो नाउ फाइनली द फॉर्मेट्स हैव बीन पब्लिश. अब आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, 10 किताबें नहीं देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि नाम कहाँ लिखना है, डेट कहाँ लिखना है. एक स्पेसिफिक डायरेक्टेड राइटिंग के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दिस वी विल स्टडी टुडे. ओके, तो वी विल मूव टूवर्ड्स अ टेबल ऑफ कंटेंट्स कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. वील स्टडी अबाउट द फीचर आर्टिकल, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्पीच एंड ब्लॉग. ये क्वेश्चंस हम लोग ने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आज हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे. एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम, डीवा क्लासेस. आप इसको वहीं से एक प्रॉपर रीड आउट करके हर एक टॉपिक का अलग अलग फीचर आर्टिकल, द हेडिंग, द नेम, व्हाट इज़ द क्लोजर इफ़ एनी, तो ये सारी चीज़ें यू आर सपोज टू मेंशन. ठीक, आपके पास ये चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए कि हर बार आपको ये पीडीएफ ओपन कर करके नहीं देखना पड़े. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. काउंसिल ने इंग्लिश पेपर 1 में डायरेक्टेड राइटिंग दिया था, जिसमें 2027 के पेपर में देयर वाज वन मोर थिंग एडेड टू, दैट इज़ ब्लॉग राइटिंग. और एक चीज़ उन्होंने रिमूव भी कर दी है, दैट वाज स्पीच राइटिंग. ओके, तो 2026 और 27 दोनों के पेपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हेयर in 2026 papers, feature article is there, that is of 250 to 300 words. Book review is speech writing, newspaper report and statement of purpose is there. And 2027 onwards, feature article, book review, blogs, newspaper report and statement of purpose is there. ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें ये हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके फॉर्मेट्स हम लोग आज जानेंगे. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्टेड राइटिंग क्या होता है. दिस इज़ अ पीस ऑफ आर राइटिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स. मतलब कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं और हमें सिर्फ उनको स्ट्रेच करके उनके स्टेटमेंट फॉर्म में उसको लिखना है. क्वेश्चन स्टेट्स द पर्पस एंड प्रोवाइड्स असेंशियल प्रॉम्प्ट्स दैट मस्ट बी एक्सपैंडेड इनटू कोहेरेंट पीस. मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक आउटलाइंस होती हैं जो आपको एक्सपैंड करके, एम्पलीफाई करके लिखनी होती हैं. और ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस और कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही बनी होती है. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी टुडे, जिसमें फीचर आर्टिकल, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो 2026 और 2027 के एग्जाम्स ऑनवर्ड्स है ही. दो स्पीच राइटिंग इज ओनली फॉर 2026, मीन्स 2027 मतलब जो अभी करंट में 2011 में हैं एंड नेक्स्ट ईयर दे विल गो टू क्लास 12, वो लोग ब्लॉग पढ़ेंगे. अभी जो 2026 में पेपर दे रहे हैं उनके फॉर्मेट, सॉरी, उनके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है. जो अभी करंटली क्लास 11 में एंड दे विल गो टू क्लास 12 नेक्स्ट ईयर, उनके में स्पीच राइटिंग इज़ नॉट देयर एंड ब्लॉग इज़ देयर. ओके, तो द की एलिमेंट्स. अब की एलिमेंट्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें सारी फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग में दी हुई होती है. मीन्स यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स. ऑल द पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी एम्पलीफाइड. आप किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो उसमें. इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स. इट शुड बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स एंड अप्रोप्रिएट टेंस शुड बी यूज्ड. सॉरी. ओके, टेंस इन द सेंस कि अगर हम बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल समझे तो रिपोर्ट राइटिंग अगर देखो तो समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, उसके लिए आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, हेंस इट शुड बी इन द पास्ट टेंस. ठीक है, मार्किंग्स वी विल डिवाइड कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है. तो कंटेंट्स 12 मार्क्स, लिंग्विस्टिक एबिलिटी जिसमें योर लैंग्वेज, योर फॉर्मेट एंड योर एक्सप्रेशन कंटेन्स 3 मार्क्स, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स. कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, वो चीज़ें इसमें दी होती है. ना फर्स्ट वन इज़ फीचर आर्टिकल. इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ अड्रेस्ड टू अ पास्ट इवेंट और पर्टिनेंट इशू और थीम. मतलब समथिंग दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन, या कोई बहुत ही
बेसिक सा दे दिया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आपको दे दी गई हैं तो दिस इज़ अ फीचर आर्टिकल. It can be a newspaper article or in a magazine or journal. It is persuasive, informative, entertaining and discursive. मतलब एक टॉपिक दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मेंशन कर सकते हो. दिस एक्सप्रेसेस राइटर्स पर्सनल व्यूज़. ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है कि कुछ हुआ है हम उसे एग्जैक्टली बता रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट वी बिलीव, दैट आई बिलीव. आई कैन बिलीव कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कुछ अलग होती है एंड द अदर पर्सन कैन बिलीव समथिंग एल्स. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बताना है, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट इट इनकलकेट्स डिसिप्लिन, बिल्ड्स टीम वर्क, हेल्थ बेनिफिट्स आर देयर, डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज, leads to character building and provide career options. So when you are solving this, what things you need to keep in your brain? Heading given in the exam, that question, that's well and good. नहीं दिया है then you have to mention it. Byline, राइटर का जो नेम होता है अब वो जाएगा कहाँ? ठीक, राइटर्स नेम आप लिख रहे हो तो आपका नेम शुड बी देयर. तो वेयर इट शुड बी, या तो कोई एक नेम दिया हुआ है, if your name is given, that then you will write here as your name. और अगर नेम नहीं दिया हुआ है तो यू कैन ऑल्सो मैंशन अ स्टूडेंट रिपोर्टर. ठीक, नेम मत लिखो, वॉट एवर इज गिवन, अ स्टूडेंट रिपोर्टर शुड बी रिटन. और अगर स्पेसिफिकली दिया है दैट यू आर दिस पर्सन, देन दैट पर्सन शुड बी रिटन. तो इतना एज इट इज़ वी विल टेक इट. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ए स्टूडेंट रिपोर्टर, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि हु आर यू एंड हु इज राइटिंग दिस आर्टिकल. ठीक, हेडिंग हो गया. वट थिंग्स वी हैव टू स्टडी, हेडिंग इज देयर, द बायलाइन इज देयर जहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, सॉरी द स्टूडेंट रिपोर्टर हम लिखेंगे यहाँ पर. अगर नाम दिया हुआ है कोई बुक में तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट राइट एनीथिंग, ओनली ए स्टूडेंट रिपोर्टर विल बी रिटन. ठीक है, अगर वन मोर थिंग, डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पर नाम क्यों नहीं लिखेंगे. अगर नेम होता तो दे शुड हैव स्पेसिफिकली टोल्ड यू टू राइट नेम एंड देन स्टूडेंट रिपोर्टर, बट इट इज सिंपली रिटन एज स्टूडेंट रिपोर्टर टू कंसिडर दैट ओनली. ठीक है, देन द फॉर्मैट इज देयर इन विच यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स आर देयर. वो पूरा पैराग्राफ आप उसको रखोगे, उसके बाद एज इट इज इट विल बी क्लोज्ड. नेक्स्ट इज बुक रिव्यू. अब बुक रिव्यू assesses a book on the essential parameters of plot, theme, characters, style and tone. ठीक है, तो ये राइटर को टू ऑफर एक ओपिनियन एंड नॉट मेरली द रिकॉर्ड ऑफ फैक्चुअल डिटेल. जैसे फैक्चुअल डिटेल्स क्या होती है, वो एक रिपोर्ट होती है. तो ये क्या है, अगर रिव्यू करें मतलब आप अपना ओपिनियन बता रहे हो बुक रिव्यू में. तो व्हाट थिंग्स यू विल इंक्लूड हियर इज द नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर. इट कैन बी द हेडिंग ऑल्सो. कोई एक बुक रिव्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, तो वहाँ पर एक नेम है बुक का और बाय हुम, वो भी द ऑथर्स नेम विल ऑल्सो बी रिटन. द जॉनर, द काइंड ऑफ कि वो एक हॉरर कॉमेडी है या जैसे पिक्चर्स में होता है. ठीक है, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी बुक है, तो मतलब थ्रिलर है. तो व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, कोई फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन. देन समरी, without revealing the surprise elements, characters and plot. Wherever necessary you have to mention the style, you have to mention the language or linguistic ability should be there, vocabulary, sentence structure and tone. It should be in passive voice, please keep this in your mind. I also did not know this. And byline is not required, and book review में your own name is not required. Okay, ठीक, कि if you have written, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ XYZ, you write it well and good, you don't write it then also it is well and good. ये लिखोगे then also, अब यहाँ पर ये जो XYZ है that is your name. ठीक है, जैसे वहाँ पर इट वॉज आई स्टूडेंट रिपोर्टर, यहाँ पर ये XYZ मतलब कि आप लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर कॉर्नर पे यू कैन मेंशन. एंड यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट रिक्वायर्ड, यू विल राइट इट, इट्स फाइन, यू विल नॉट राइट इट देन ऑल्सो इट्स फाइन, इट इज़ नॉट वेरी मच कंसिडर्ड हियर. ठीक, अगर बायलाइन नहीं लिखनी होती तो वो सीधे कह देते कि नॉट टू बी रिटन.
अगर लिखनी होती कंपल्सरीली बोल देते कि हाँ लिखनी है. यहाँ पर उन्होंने दे हैव केप्ट इट अप टू यू. यू वांट टू राइट इट. यू डोंट वांट टू राइट इट, यू लीव इट. ठीक. फिर है द क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट यू हैव टू राइट अ रिव्यू फॉर अ बुक you read recently using the points that are given below. It should has to be published in the school magazine, should not exceed 300 words. So what has been asked? Name of the book and the author, the setting, the plot, the main characters, the description of the scene and incident that you particularly liked, the message if any you want to give. Okay, so this is a novel that is written by Oscar Wilde. It is a gothic fiction, is set in 19th century Victorian London, a city known for its wealth, beauty and strict rules. तो ये जितने भी, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद आप उसमें उसका प्लॉट, थीम, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू मेंशन एंड यू विल लीव पैराग्राफ्स अकॉर्डिंगली. जो क्वेश्चन पूछा उसके बाद से, जैसे सीन यू लाइक द मोस्ट, द मैसेज दैट यू वांट टू गिव एंड वेदर यू आर गोइंग टू रिकमेंड इट और नॉट. तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें मेंशन करते हो. ठीक है. नेम इज अप टू यू. यू वांट टू राइट इट, यू राइट इट. यू डोंट वांट टू राइट, यू डोंट राइट. देन इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑलरेडी टोल्ड, जैसे आर्टिकल होते हैं वो पर्सनल रिव्यूज़ देता है, पर्सनल व्यूज़ बताता है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको फैक्चुअल डेटा बताएगी. व्हाट हैज़ हैपेंड एज इट इज़ आपको वो यहाँ पर लिख देना है. ठीक. फैक्चुअल क्रॉनिकल मतलब ऑर्डर वाइज इट विल बी टोल्ड कि ये हुआ फिर ये हुआ. इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, इट इज़ ऑलवेज रिटन इज पास्ट टेंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको अपने पास लिखोगे. ठीक. द इंटेंशन इज टू इन्फॉर्म द रीडर्स कि क्या इंसिडेंट हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड. सच specific such a form of writing has a specific structure that needs to be followed. अब क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए आपके पास. ABC bank in your city has been robbed. As a reporter for a local daily, write a newspaper in about 300 words. तो उसमें क्या लिखोगे? You will mention the heading that has happened. That can be in present tense. It should be short and very catchy. Byline can be written as by a staff reporter or given name. मतलब अगर लिखा हुआ है that you are this person, तो वो नाम लिख दो या फिर by a staff reporter. ठीक है. सबसे easy जो होता है वो यही होता है. जैसे student reporter was there, वैसे यहाँ पर by a staff reporter is there. Place and date, formal tone. Passive voice, जैसे book review में it was passive voice. Opening paragraph of what has happened and the body means the details of कौन, क्या, कब, then where, why and how. ठीक. and closing, what was the reaction of the people and the consequences of it. तो ये एक statement हमने पढ़ी. उसमें what you have to mention the date and time, the valuables lost, eyewitnesses account, मतलब वो क्या कह रहे हैं, failure of security systems, damage to property and police action. तो daylight robbery at ABC bank shocks city residents, ये कौन से टेंस में होना था, ये प्रेजेंट टेंस में हेडिंग जाएगी. ठीक. बाय स्टाफ रिपोर्टर एंड देन यू विल मेंशन, मतलब राइट साइड पर यू विल मेंशन द स्टाफ रिपोर्टर. ठीक. एंड हियर ऑन द लेफ्ट साइड यू विल मेंशन द डेट. पहली लाइन, दूसरी लाइन, आफ्टर दैट दिस इज द थर्ड लाइन. नेक्स्ट लाइन पर यू विल राइट दिस, और यू कैन लीव वन लाइन ऑल्सो एंड देन ऑल्सो यू कैन राइट, इनफ स्पेस इज देयर. उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट इज मैंशन कि स्टार्टिंग में व्हाट हैड हैपेंड, आई विटनेसेस ने क्या क्या दिया. ठीक है. व्हाट इज़ बीइंग सीन एज अ मेजर लैप्स, कि मतलब सिक्योरिटी सिस्टम में फेल था. देन द गैंग एस्केप्ड वहाँ से, और उसके बाद इट हैज़ कन्फर्म कि इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन. तो वहाँ पर इवेंचुअली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ये आपको मेंशन करना है. फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. वेरी लेटली वी डिड दिस ऑल्सो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो ये क्या होता है? दिस इज अ नैरेटिव that is written persuasively to highlight the academic background, achievements, motivations and career aspirations of the candidate.
It is written for a specific purpose of seeking admission to a specific course or university. ठीक है, ये चीज़ हमने आपको अभी लेटली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यू कैन फाइंड इन दैट इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, और वेरी रिसेंट वीडियोज़ में ऑल्सो यू विल फाइंड दैट. तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इंट्रोडक्शन, करियर गोल्स, फर्स्ट पर्सन अकाउंट, मतलब ये आपके बारे में. I, me will be used here. Academic background, schooling, favorite subjects or whatever subjects you had interest in, what achievements you had, experience if any, आपने कहीं पर रिसर्च किया है, कोई इंटर्नशिप रेलेवेंट टू एनी कोर्स किया है. जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उसी में ही कि कुछ स्पेसिफिक आपने 2 महीने 3 महीने का कोर्स किया है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट. वाई दिस कोर्स और यूनिवर्सिटी, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, या मतलब व्हाट इज़ द रीज़न. ठीक, व्हाट आर योर ओन पर्सनल क्वालिटीज़, व्हाट यू ब्रिंग टू द प्रोग्राम, कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों एकदम ना एलिजिबल हो, एंड नेम एट द एंड दैट यू विल मेंशन. ठीक, जैसे बाकी सब में स्टार्टिंग में मेंशन करना है, तो हेयर एसओपी में इसमें एंड में मेंशन करना है. तो हेयर अगेन द सेम क्वेश्चन इज टोल्ड दैट यू हैव अ डिज़ायर टू जॉइन अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन योर चूजन फील्ड. यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, जैसे पर्सनल बैकग्राउंड, अकेडमिक अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, internships, projects or extracurricular activities, interest in the chosen field, suitability for the program, future goals and contribution to the university. Okay, now statement of purpose. As a student graduating from XYZ school for completing class 12, I am eager to pursue an undergraduate program in English literature at your prestigious university. ये जो intro lines हैं ये बहुत बढ़िया हैं. This तो as it is you can copy. अदरवाइज आप इसमें से चीज़ें ले सकते हो. आई हैव ऑल्सो गिवन यू मल्टीपल 2-3 सैम्पल्स आई गेव यू सेम डॉक्यूमेंट में, तो आप भी उसको भी आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा ना, दिस विल बी पब्लिश, 100 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न दिस ओनली. तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एज इट इज़ ना पढ़ करके लर्न समथिंग और प्रिपेयर समथिंग ऑफ योर ओन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एज इट इज़. ओके, then the name has to be mentioned. कुछ नहीं, ना dash ना by, nothing has to be mentioned, बस simply write your name here पूरा. okay, not half, no initials, entire. next is speech writing. already told कि ये 2026 वालों के लिए, जो अभी क्लास 11 में उनको ये नहीं पढ़नी है. स्पीच राइटिंग एक परसुएसिव फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है दैट कन्विंसेस द रीडर्स अबाउट कन्विंसेस द रीडर ऑफ द राइटर्स स्टैंस. It is written in first person, engages directly with the audience. The purpose of speech determines its tone and style. It is addressed to the group of junior class students who would make use of the words dear friends. And while speech that is intended for teachers and parents would maintain the respectful tone. ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर जैसे आप फेयरवेल स्पीच दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो, मतलब जूनियर्स को दे रहे हो, तो आप वैसा डियर फ्रेंड्स वाला टोन लोगे. और अगर आप टीचर्स डे स्पीच दे रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आप टीचर्स या इंडिपेंडेंस डे दे रहे हो तो पूरे स्कूल के लिए, तो वैसी टोन आपको मेंटेन करनी है. प्रॉपर सैल्यूटेशन शुड बी देयर. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. Introduction to the topic clearly and purposefully कि you are here to give a speech on farewell. Use interrogative sentences to engage with the audience. Use appropriate idioms and proverbs, मुहावरे. ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होना चाहिए और फॉर्मल टोन होनी चाहिए. अब इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द मेन पॉइंट्स लॉजिकली, 2 या 4 पैराग्राफ में. यूज कनेक्टर्स जैसे फर्स्ट, मोर ओवर, इन एडिशन, हाउ एवर for the flow, and support each point with examples, reasoning and experiences. Then conclusion में summarize कर लो अपने key thoughts को, जैसे आप normal speech देते हो. ठीक है, वही सेम चीज़ है. end with a positive note and call to action, and thanks the audience for their time and attention. The language should be clear, engaging and direct. Avoid slang, contractions or overly complex sentences. And it is applicable for 2026 एग्ज़ाम्स ओनली. मतलब जो क्लास 12 में हैं वो इसको पढ़ेंगे, क्लास 11th वाले इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके में जो एडेड है वो ब्लॉग है जो इसके ठीक बाद आएगा.
Okay, you are the head boy, head girl of the XYZ school. You have to deliver a speech at the farewell party organized by your juniors. Prepare a suitable speech for the occasion using the specific points. What were your early memories, memorable moments, skills acquired, values learned, gratitude to teachers, message for juniors and फ्यूचर प्लान्स. ठीक है, तो यहाँ पर द बिगनिंग हैज़ बीन डन एज गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर जूनियर्स एंड माई फेलो बैचमेट्स. तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी स्पीच हो गई. द फ्रेंडशिप इंस्टीट्यूशन ने आपको कैसे हेल्प किया है. यू आर ग्रेटफुल टू टीचर्स, तो उसके लिए आपको यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड. what message you give to the juniors and you have to thank all of them. ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाइज आप उसको डिवाइड कर दोगे. देन इज द लास्ट वन. ये ब्लॉग इज़ फॉर 2027 एग्ज़ाम ऑनवर्ड्स. उसके अलावा बाकी सबके लिए ये नहीं है. जो अभी क्लास 12 वाले उनके लिए ये नहीं है. तो क्लास 12 दिस सिंस यू विल ओनली बी वॉचिंग टिल हेयर ओनली. इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, आपको समझ में आया कि हाँ ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. I will send you this document. You share that document with your friends also and refer and note and whatever suggestions I have given you कि एक जगह पर इसको कॉपी में लिख लो कहीं पर, या एक नोट बना करके कहीं अपने पास नज़रों के सामने इसको पेस्ट कर लो. बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑब्वियसली द कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू डील विद इट एनी वे. ओके, share it with your friends, your best friends, and tell me if what other topics I can take up. Book review I will be doing, feature article I have done, statement of purpose I have done. Tell me what other topics I should take up here on this channel. Keep preparing. Best wishes. Thank you. So now we'll continue for blog. Okay, blog is a website owned by an individual organization used to share the thoughts and opinions and personal experiences, insights, information on the subject of their interest. मतलब जैसे वेबसाइट पर आपने देखा है दैट इज़ वी लॉग, वर्चुअल लॉग, वैसे ही यहाँ पर ब्लॉग होते हैं. कोई एक वेबसाइट दैट इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर आप अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को शेयर करते हो. ठीक है, तो इसमें व्हाट की कन्वेंशंस ऑफ द ब्लॉग शुड बी हियर, जो इसको आर्टिकल से डिस्टिंग्विश करते हैं. देयर इज़ अ नेम, जैसे फ्लाइंग फीट फॉर रनिंग क्लब, द स्टूडेंट रूम जैसे स्टडी स्किल्स के लिए, या फिर लोन वॉल्फ फॉर ट्रैवलर. उसके बाद द टाइटल इज़ है कि हाउ टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द रन, व्हाट टू डू ऑन द डे ऑफ बिफोर द एग्जाम. जैसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड एनी सच क्वेश्चन ना, दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने. तो ये जैसे क्वेश्चंस होते हैं, सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पर एज टाइटल ऑफ दैट ब्लॉग पोस्ट रखते हैं. ओके, नेम ऑफ द ब्लॉग मेन हेडिंग हो गई, दैट शुड बी वेरी कैची. एंड सेकेंड वाला इज टाइटल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट. एंड देन इट इज़ द वेबसाइट इन टू विच एक सीरीज ऑफ पोस्ट आर रेगुलरली पब्लिश्ड. Since a sense of continuity should be visible. जैसे welcome back readers, last week we had discussed, this week's post is completely differently take on. Okay, at the end of the post there should be a note of what to be expected for the next post. The blog can have interactive tone by asking questions to their readers at the end and providing a comment box वेयर दे कैन पोस्ट देयर थाट्स. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ये क्लास 11th के लिए है. तो फर्स्ट इज टाइटल, इट शुड बी कैची, समटाइम्स क्वर्की, समटाइम्स क्यूरियस. ओके, देन देयर शुड बी बाय लाइन जहाँ पर आपका नेम होगा, द डेट लाइन जहाँ पर डेट मेंशन होगी. इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, स्टार्ट विथ हुक, अ क्वेश्चन, अ स्टोरी और एनीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट और रेफरिंग टू द प्रीवियस पोस्ट. देन मेन बॉडी टू यूज़ 2 or 3 पैराग्राफ जिसमें आप की पॉइंट्स डेवलप कर रहे हो, वेदर हेडिंग इज देयर और नॉट देयर. देन टोन शुड बी पर्सनल एंड कॉन्वर्सेशनल एंड देयर शुड बी कंक्लूजन. ओके, देन जैसे इसमें देखो दिया हुआ है, तो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है. एज अ स्टूडेंट हेड ऑफ योर स्कूल्स वेलनेस क्लब, write a blog on the importance of taking a break from social media and share your thoughts on the need for digital solution.
द ब्लॉग विल बी पोस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वेलनेस क्लब. तो चीज़ें दी हुई हैं. द मेन टाइटल इज देयर. ठीक, द उसके बाद वाला इंट्रो लाइन इज देयर. हेयर ऑल्सो द मेन टाइटल इज देयर एंड द नेक्स्ट इंट्रो लाइन इज देयर. और ये दो अलग अलग चीज़ें. यहाँ पर देखो एक एक्सपीरियंस बताएगी कि आपने एक प्लेस को रिसेंटली विजिट किया है, एक हेरिटेज साइट को, एंड यहाँ पर आपको एक ट्रैवल ब्लॉग बनाना है. यहाँ पर एक अपने पर्सनल व्यू बताने, दैट यू आर टेकिंग ब्रेक फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड हेयर यू आर टेलिंग योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ओके, फिर द स्टेटमेंट ये भी लिखोगे, given by, posted by Rahul John on Thursday 3rd July, means your own name and whenever date you are writing it. And then the statement, why we all need to unplug sometimes. ठीक है, तो मतलब ये जो है ये आपका मेन हेडिंग ही है ये पूरा. और उसके बाद ये आपका वो जो मेन स्टेटमेंट होता है ना, इसके बाद वाला यहाँ पर दिया हुआ था टाइटल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, ये सेकेंड वाला पॉइंट, तो वो वहाँ पर वो दिया हुआ है. ठीक है, ऊपर वाला इज द मेन हेड एंड देन द टाइटल की यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी है. द क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो लिखने होते हैं इसमें. फिर वेलकम बैक रीडर्स, यहाँ पर भी इट इज़ रिटन एज वेलकम बैक वॉन्डरर्स. और उसके बाद जब आप बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हो उसी चीज़ को, दैट इज़ मैंशनड हियर. फिर एकदम एंड में द हेडिंग्स, इसमें बोला गया ना हेडिंग्स, वेदर यू वांट टू टेक इट यू टेक, अदरवाइज आप उसको नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा. ठीक, फिर disconnect to reconnect with yourself, share your thoughts on the post and experiences on logging off. And if you ever need a place to pause and reflect, I can't think of a better spot. तो ये जो ending lines होती हैं, these are also very important. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं जजमेंट के लिए. तो दिस इज़ लाइक नॉट मच फॉर यू, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं, स्पेसिफिक एरियाज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, एंड दे कैन बी ऑफ देयर अचीवमेंट स्टेटस एंड होन ऑफ राइटिंग स्किल्स. ओके, तो जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, नेम कहाँ जाना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आर मेंशन्ड हियर. तो आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो. Share it with your friends also, class 11, and keep preparing. Best wishes. Thank you.